खुरम साहब, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे, ज़ाहिर है जो खासतौर पर सैलरीड पर्सन थे, उनमें तो कोई 2.5% 2% का उनको रिलीफ मिला है। लेकिन अब ये कैसा रिलीफ है कि जब आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा देते हैं या कार्बन लेवी लगा देते हैं और फिर उसके साथ साथ सोलर पैनल्स, छोटी गाड़ियाँ जो एक मिडिल क्लास शख्स खरीद सकता है 850 cc, उन पर जब ये इजाफी टैक्सेस लग जाते हैं तो वो रिलीफ जो 2-2.5% का एक हाथ से मिला है वो तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे हाथ से वापस ले लिया जाता है। नहीं जी, वो तो आप इनकम के साथ ना उसको कंपेयर कर रहे हैं। आई थिंक वो तो आप बात कर रहे हैं कार्बन लेवी की, जो गाड़ियों की बात हो रही है या फिर जो है वो पेट्रोल डीजल की बात हो रही है। वो तो देखें, वो तो क्लाइमेट के साथ एक उसका लिंक है और डिस्करेज करना होता है। लेवी का मकसद ये होता है किसी चीज को डिस्करेज करना। तो भाई वो तो टैक्स, वो तो लेवी है ना एक्चुअली। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि अगर कोई काम ऐसा है जो आपने ठीक नहीं हो रहा, उसको बेहतर करना है, तो वो उसके लिए आप कोई लेवी लगाते हैं ताकि जो है वो काम उस तरफ जाए। तो वो तो देखें, आपको आरएसएफ की फंडिंग भी तो मिली है ना, आईएमएफ से $1.4 बिलियन की। वो भी फर्स्ट टाइम आपका हुआ है। फिर आपके पास कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मिला है $20 बिलियन का पूरे 10 सालों का। और फिर आईएफसी ने भी उसके साथ ऐड करने की बात की है, इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन, $40 बिलियन का। वो भी तो आपको प्लान मिला है 10 साल का, जिसमें आपको क्लाइमेट को बेहतर करना है। तो क्लाइमेट बेहतर होगा तो हमारी एनवायरमेंट बेहतर होगा, तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा। वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो उसको आप, मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप इनकम के साथ, लेकिन अगर वो 2.5% के थ्रू हम डिस्करेज कर रहे हैं, अगर जो है क्लाइमेट के चैलेंजेस को हम अगर वो 2.5% के साथ डिस्करेज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ जो सोलर पैनल्स पर 18% का जीएसटी लगा दिया गया, वो तो फिर उससे भी महंगा हो जाएगा जो उसका ऑल्टरनेट फ्यूल है। या ईवीज़ को जिस तरह हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं अपने सोलर पैनल्स के थ्रू, तो वो तो मज़ीद महंगे कर दिए गए। नहीं देखें, वो तो ये तो देखें, मार्केट में महंगे तो नहीं होंगे ना इस वक्त। क्यों महंगे होंगे? अभी महंगे क्यों होंगे जबकि ये इन्वेंट्री आनी है अगले साल के जो है वो फाइनेंशियल ईयर में। तो बात ये है कि खुरम साहब, आज की तारीख में, ये हम सारा दिन रिपोर्ट करते रहे हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में, आज की तारीख में पुराने स्टॉक की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो 17-18 हज़ार रुपए की प्लेट थी वो 21-22 हज़ार की। वो जो इन्फोर्समेंट वाला आपका पॉइंट था, ये मैं उस पर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ उसको, कि ये इन्फोर्समेंट क्यों नजर नहीं आ रही हुकूमत की। देखें, ऐसा नहीं होता। ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसमें बहुत सारे गैप्स होते हैं। इतना कोई एक एब्रप्ट रिएक्ट नहीं होता है, स्पेकुलेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ अनाउंस किया, मार्केट में पुलिसिंग अपनी शुरू कर दी कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड जो है वो तरीका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पे अगर स्पॉट्स में ये चीजें हुई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। उसको बिल्कुल देखना चाहिए। जो रेलेवेंट सूबे हैं, जो उनके लोकल जो अथॉरिटीज हैं, उनको बिल्कुल देखना चाहिए मार्केट्स में कि भाई क्यों हो रहा है इस तरह। प्राइस मॉनिटरिंग सेल्स हैं, प्राइस मॉनिटरिंग कमिटीज हैं, उनको बिल्कुल देखना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा, मैं ये कह रहा हूँ कि वाइड स्प्रेड नहीं है ऐसा कि जी आपने यहाँ पे 18% लगाया तो लोकल मार्केट में उठा के उसने महंगा कर दिया। डेफिनेटली ये एक प्राइस जो है डिस्टॉर्शन है या एक एनोमली है, इसको ठीक करना चाहिए और इस पर देखना चाहिए क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपने अनाउंस किया, अभी किसी ने फॉरेन से एक नी जर्क में जो है वो प्राइस बढ़ा के कुछ फायदा ले लिया फॉरेन से, तो उसको भी आप फॉरेन से कर सकते हैं। ये स्पॉट्स में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, देखिए प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है कि इन द मीडियम टू लॉन्गर रन, शॉर्ट रन में कोई ना कोई फायदा उठा सकता है, तो स्पेकुलेशन हो सकती है, स्पॉट्स में चीजें चल सकती हैं, लेकिन इसको भी नहीं होना चाहिए। ये तो रमजान की जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जांपल दी थी, आपको याद है कि रमजान आता है तो माशाल्लाह हम लोग प्राइसेस किस तरह से बढ़ा देते हैं अपने जो है उस मुकद्दस महीने में भी। तो ये तो आप बात कर रहे हैं कि जी यहाँ आपने जिसने दिया, तो वहां तो देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल की, 18% लगाया क्यों है? 18% इसलिए लगाया है, वैसे भी आपको पता है ऑल्टरनेट बड़े इंपॉर्टेंट है लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कि जी बाहर का प्रोडक्ट बगैर टैक्स के यहाँ डंप हो रहा है, तो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी मुझे बताएं, जो सिरे से बहुत ज्यादा इन्फेंट इंडस्ट्री है। तो पहले आप उसको तो करें कि जी आप पाकिस्तान में अगर बेच रहे हैं चीज को तो उस पर टैक्स दें। आप जैसे कोई भी मल्टीनेशनल होती है वो बाहर से आती है, तो आप उससे कहते ना कि जी इस मुल्क में आप बेच रहे हैं चीजें तो टैक्स तो दें इस मुल्क के ऊपर, कंजम्पशन टैक्स है वैसे भी हो। तो इसलिए वो टैक्स इसलिए इम्पोज किया गया है कि भाई लोकल वाले को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और लोकल इंडस्ट्री इंप्रूव हो कि जी उस पर टैक्स लगा वो महंगा हुआ है, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट बिके, फिर आगे जाते हुए आप उसको और मजीद कंपेटिटिव करते हैं। तो ये हमेशा होता है, प्रैक्टिस होती है। शुरू में आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डीलिंग कर देते हैं, उसको कंपेटिटिव करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पूरा एक प्लान है। ठीक है। तो खुरम साहब, ये जो एक्सपोर्ट का टारगेट है $35 अरब, ये जो उड़ान पाकिस्तान का 5 साल में डबल हमें अपनी एक्सपोर्ट करनी है, उसको देखते हुए बड़ा ये मोहतात एक टारगेट नहीं है। ये कोई $42 बिलियन के अराउंड नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ साथ $65 अरब का हमारा इम्पोर्ट का जो एक टारगेट है, ये $30 अरब अभी भी हम इस डेफिसिट के साथ जाएंगे तो हमारा एक जो
जो एक्सपोर्ट के एक तमाम फ़वाइद हैं या जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, वो हम कैसे उसको अचीव कर सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो एक रीजनेबल टारगेट है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपने देखा होगा, मैंने शुरू में कहा है कि रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो टैरिफ को कम करना है, इंपोर्ट टैरिफ को कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना है, खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए जो बहुत सालों से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की तरफ नहीं गए, उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे करना है टैरिफ, और वो भी फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए कम है, रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा है, ताकि जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है पहले उसको सपोर्ट मिले और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ना जी, पहले साल में तो फौरन नहीं इसका इम्पैक्ट आना। तो बड़ा रियलिस्टिक टारगेट देना जरूरी है, और उसके ऊपर होता है तो और बेहतर है। और देखें, आईटी का टारगेट, टेक्नोलॉजी से टारगेट जो है वो ज्यादा बेहतर है, बड़ा है टारगेट, और वहां से ड्राइव करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह अगले 2-3-4 सालों में। लेकिन जो कन्वेंशनल टारगेट है, कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स का टारगेट एक्सपोर्ट्स का, उसे भी हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन साथ साथ इम्पोर्ट्स का टारगेट भी आपको देखना होगा। जब आप ड्यूटीज कम करते हैं तो इम्पोर्ट्स रिजल्टेंटली थोड़ी बढ़ेंगी, रॉ मटेरियल बढ़े, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी इसलिए। और दूसरा ये आप देखें, रेमिटेंसेस ने बड़ा अच्छा प्ले किया इस मरतबा। $38 बिलियन का टारगेट है, अगले साल का तकरीबन 40 बिलियन का टारगेट है, तो 40 बिलियन वो भी तो ऐड करें। करंट अकाउंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट अकाउंट जो है वो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट्स 35 अरब की हों, इंपोर्ट्स 65 बिलियन की हैं, बीच में $40 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेस आती हैं, तो आप गुड प्लेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी कॉन्टेक्स्ट देखें आप, फिर उसके साथ एफडीआई के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप एंटी एक्सपोर्ट बायस कम करेंगे, लोग, दुनिया देखेगी कि यहाँ पे अब प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, कंपटीशन है, तो अच्छे बड़े एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स आएंगे आपके पास की जाएं। और साथ साथ बिजली की कीमतें आस्ते आस्ते नीचे आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट काफी हद तक नीचे आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अल्लाह के शुक्र बेहतर हुई है। तो ये सब चीजें टुवर्ड्स आपकी इन्वेस्टमेंट स्टोरी को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मेरे ख्याल में हमें आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की तरफ जाना है, टैक्स के को कमी की तरफ लेके जाना है, अपने सारे टारगेट्स पूरे करने हैं, रिव्यूज अच्छे करने हैं, इकोनॉमी को ट्रैक पे चढ़ा के रखना है, और सस्टेनेबिलिटी और प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ लानी है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है मिल के जो है एक अच्छी इकोनॉमी जो है क्रिएट करेंगे। सही। और एक आखिर में जाते जाते खुर्रम साहब, बस जो ई कॉमर्स का एक टैक्स आप लोगों ने नया लगाया, वो एक इमर्जिंग मार्केट है जिसने पिछले 4-5 साल में बड़ा बूम किया है। तो एक इमर्जिंग मार्केट पर ऐसा टैक्स लगा देना बिला तफरीक, चलें आप बड़े जो वेंडर्स हैं, उसके जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज़ हैं, उन पर लगाते समझ आता है। उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन पर ये 18% का टैक्स अब आयद होगा। तो वो इमर्जिंग मार्केट डाउन तो नहीं हो जाएगी इसके बाद? नहीं, 18% टैक्स तो नहीं आयद हो रहा। 18% टैक्स तो देखें कंजम्पशन टैक्स है वो तो, और वो टैक्स ऑलरेडी है भी प्रोडक्ट्स पे, और जो डॉक्यूमेंटेड है, रजिस्टर्ड है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये उनके लिए है। फिर वही वाली बात है, रिटेलर्स की मैं बात करूंगा, ट्रेडर्स की बात करूंगा, सारे रिटेलर्स भी इसके अंदर हैं जो अपनी ऑनलाइन चीजें बेचते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे जो है वो मंगवाते हैं, प्रोडक्ट्स जो है बेचते हैं कैश ऑन डिलीवरी। कि उसमें क्या होता है कि आपने कोई लेट्स से शर्ट ऑर्डर की ऑनलाइन, और जो कोरियर वाला है वो आपके पास आया, आपसे उसने कैश लिया, और उसमें अगर 18% ऑलरेडी है प्रोडक्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली 18% तो प्रोडक्ट के ऊपर है, तो वो कैश लेकर गया, तो उसने दे दिया उस वेंडर को। तो उस वेंडर ने क्या किया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेड बड़े जो भी हैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो टैक्स नहीं देते, वो 18% अपने पास रखते हैं, और बाकी जो है वो कहते हैं जी बिक्का ही तरह का है, तो कैश की वो अपना जमा ही नहीं करवाते टैक्स। अब ये किया गया है कि जो कोरियर है बीच में, वो जो टैक्स है वो जमा कराएगा, प्रोडक्ट बेचेगा, तो वो जाके इसको डिपॉजिट करेगा, वो देगा ही नहीं उसको, तो कोरियर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये इस तरह ई कॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म यहाँ बेचने आएगा, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने हमारी मार्केट, हमारे प्लेस को बहुत परेशान किया और वहाँ डंप करते हैं यहाँ पे चीजें। तो भाई पाकिस्तान में अगर चीज बेचते हैं तो टैक्स देना, पाकिस्तान में 18% टैक्स देना। जैसे बाहर कोई मल्टीनेशनल आती है, सॉरी अपना जो इनकम टैक्स भी देना साथ, बाहर से कोई मल्टीनेशनल पाकिस्तान में आती है तो वो टैक्स देती है ना। इसी तरह से कोई ऑनलाइन भी आएगा तो उसको भी टैक्स देना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो देखिए, हम तो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, फेयर इक्विटी की तरफ जाएं, फिर टैक्स की तरफ जाएं। तो क्यों ना अपना कोई हर कोई शेयर जो है, ये गलत मेरे ख्याल में इसको रंग दिया जा रहा है कि जी ये यंगस्टर्स और जो है वो स्टार्टअप इकोनॉमी पे एक वो है प्रॉब्लम है, उनको टैक्स से वो देगा जो यहाँ पे टैक्स नहीं दे रहा और हमारे वेंडर्स के साथ कम्पीट कर रहा है, उन बेचारों को जो है वो परेशानी हो रही है, और बाहर से आके जो है वो टैक्स नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दे रहा, हमारी मार्केट से कमा रहा है तो क्यों ना टैक्स देगा वो हमें। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह से आप इसको देखें तो मेरे ख्याल में सबको टैक्स देना चाहिए, चाहे वो कम हिस्सा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।